हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर बीमा कस्टमर केयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे एजेंट हमारे पास आते हैं, पॉलिसी बताते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको ये पॉलिसी अच्छी नहीं है या ये पॉलिसी ख़राब है, इसको बंद कर दो, इसको ले लो। तो इन दैट केस क्या हमको अपनी पॉलिसी बंद करनी चाहिए? हमको क्या फ़ायदा होगा उससे और क्या नुकसान होगा? आज इस बारे पे ही मैं टॉपिक पे बात करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे एजेंट ऐसे आते हैं, जान पहचान में कोई बना है, कोई यार दोस्त बना है या कोई ऑफिस का कलीग बना है, तो वो अपने फायदे के लिए आपको ऐसा बोलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? कौन सा पर्टिकुलर पॉलिसी का नाम लेके बोलते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, ये इसको बंद कर दो, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। सर, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए अपना वीडियो। दोस्तों, मेरा सबसे पहला ये बात मानना है कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी लें तो बहुत सोच समझ के लें। ये जो है, ये आपकी कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। ये आपकी लाइफ को सिक्योर करने का एक तरीका है जिसमें सभी तरीके के टैक्स और सभी तरीके का पैसा आपसे वसूला जाता है। सारे जितने भी आपके पास जितने भी जोखिम होते हैं, जिस तरीके के भी हो सकते हैं, सभी तरीके से आपसे पैसा वसूला जाता है। और इसमें जो रिटर्न मिलता है वो वैसा रिटर्न नहीं मिलता जैसा आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है या आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है या आपको और प्रॉपर्टी में मिलता है या किसी और चीज़ में मिलता है। तो ये एक जो LIC है, ये आदमी की लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अगर कल को उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली का उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 5-7 लाख या 10 लाख रुपए से परिवार की ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन उसको टाइम बीइंग एक सहारा मिल जाता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ गया, अब मैं कुछ काम कर सकता हूँ, ये उसके लिए है। अब दूसरी बात, अब क्या, जैसे किसी एजेंट ने बोला कि ये पॉलिसी अच्छी है और ये जो आपकी पहले चल रही है इसमें रिटर्न कम है, मैं इसको बंद कर दीजिए, इसको ले लीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो मैंने बनाया है। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कोई भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसको बहुत सारे एजेंट इस वीडियो को देखेंगे, जो इसको पसंद नहीं करेंगे, इस पर उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी कोई भी LIC पॉलिसी अगर बंद करते हैं, कोई भी पॉलिसी अगर आप बंद करते हैं, तो अल्टीमेटली लॉस आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। क्योंकि LIC पॉलिसी बंद करने पर उसमें जो सरेंडर वैल्यू मिलती है वो आपकी 1/3 से भी कम जाती है, और जितना प्रीमियम आपने दिया है उसका, जितना प्रीमियम आपने पेड किया है, चाहे वो 3 साल तक, आपने अगर 3 साल से पहले अगर पॉलिसी बंद की तो आपको 0 पैसा मिलेगा। सपोज आपने 20,000 रुपये महीना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 3 साल 20,000 रुपये साल का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप 3 साल तक पॉलिसी का पेमेंट नहीं किया, 2 साल किया, तो 40,000 रुपये साल का हो गया आपका। 40,000 रुपये साल का आपने 2 साल के बाद सरेंडर कर दिया तो आपका अमाउंट 0 हो जाएगा। तो नुकसान किसका? आपका। अब आपने अगर पॉलिसी चला ली, सपोज कीजिए 5 साल, तो आपने 1 लाख रुपया दे दिया, तो जो आपको रिटर्न मिलेगा पॉलिसी सरेंडर करने पर वो 1/3 से भी कम होगा। इसलिए कभी भी कोई भी पॉलिसी बंद मत कीजिए। पॉलिसी आपकी जैसी भी है, जो भी है, वो जरूर चलाइए। किसी के एजेंट के कहने पर आप कभी कोई पॉलिसी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको तो कमीशन मिलता है। मैं भी आप लोगों को ये फायदे के लिए बता रहा हूँ, उनको कमीशन मिलता है, तो अपने कमीशन को पाने के लिए उनको 30 से 40% के बीच का कमीशन मिलता है, तो वो अपने कमीशन को पाने के लिए आपकी पुरानी पॉलिसी को बंद करवा देते हैं, क्योंकि उनसे उनको कुछ नहीं आना है, और आप बोलते हैं ये नया पॉलिसी लीजिए इसको। इसलिए आपका जो भी पॉलिसी चल रहा है, कभी भी किसी भी कहने पर, अगर आपको एडिशनल पॉलिसी लेनी है आप ले सकते हैं, अगर आप प्रीमियम भर सकते हैं, उसको कंटिन्यूटी में चला सकते हैं, तो आप पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन आप बंद कभी मत कीजिएगा, सिलेंडर कभी मत कीजिएगा पॉलिसी, अगर आपके पास पैसा है चलाने के लिए। दूसरी चीज, 2 बातें मैंने इसमें मेंटेन की हैं। दूसरी चीज ये, अगर आपने 3 साल प्रीमियम कर दिया है, 3 साल प्रीमियम दे दिया है, और उसके बाद किसी भी वजह से आप प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आपने अगर 3 साल 4 साल 5 साल, मिनिमम 3 साल जरूर दीजिए, और आपने अगर 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल अगर प्रीमियम दे दिया है, उसके बाद अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पॉलिसी को सिलेंडर मत कीजिएगा। पॉलिसी को में प्रीमियम देना बंद कर सकते हैं और मैच्योरिटी तक वेट कीजिएगा, क्योंकि और कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं कि आदमी को पैसा चाहिए, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि आपने जितना प्रीमियम दिया है उसका 1/3 ही आपके पास आएगा। और ऐसे एजुकेशन वीडियोस LIC के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए
और कुछ अगर नया पॉइंट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।